सभी भाई बहनों को जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आपके बीच में अजीज़ों फिर से आने का पिता ने हमें सौभाग्य दिया। अजीज़ों, आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा विषय है, वही विषय जो हम सीख रहे थे, पार्ट नंबर 1 देखा था, परमेश्वर की योजना और आने वाला कल। आज हम उसमें सीखेंगे सृष्टि और सृष्टिकर्ता परमेश्वर। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक समय था जब मनुष्य ने कोई साधन नहीं बनाया था, ना ही उस समय विज्ञान का विकास हुआ था। तब मनुष्य सोचता था कि मात्र वो इस दुनिया में है और इस दुनिया का विस्तार पृथ्वी तक ही है। ग्रह या तारों को लोग देवता जहां ईश्वर करके मानते थे। पहले मनुष्य सोचता था कि पृथ्वी चपटी है, बाद में उनके विचार बदले और माना जाने लगा कि पृथ्वी पानी पर तैरती है। फिर ये कि इस पृथ्वी को किसी ने उठाया हुआ है और वह अपनी बातों पर जहां तक स्थिर था कि पहले व्यक्ति जिसने बोला पृथ्वी गोल है, उसे जिंदा जला दिया गया। कुछ बोलते थे ये पृथ्वी किसी जानवर या जंतु ने उठाई हुई है, उसके हिलने से भूकंप आता है। परंतु आज विज्ञान के विकास के बाद देखते हैं तो हमें विशाल संसार नजर आता है और हमारी पृथ्वी मात्र धूल के कण के समान है। और यह साफ हो गया कि पृथ्वी ना तो पहाड़ के मध्य बसी हुई है और ना ही समुद्र के बीच में, और ना ही ये चपटी है पर अंडाकार है। इसे किसी मनुष्य या जानवर या जंतु ने नहीं उठाया हुआ, ये बिना टेक शून्य में लटकी हुई है। जरा सोच कर देखे हमने अपने शहर को भी आज तक पूरी तरह नहीं देखा। फिर राज्य, देश और पृथ्वी और आकाश तो बहुत दूर है। आइए एक नजर इस विशाल के संसार पर हम डालते हैं। हमारा सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हमारा सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। पृथ्वी की ऊर्जा एकमात्र सूर्य स्रोत है, जबकि हम उसकी ऊर्जा का केवल अरबा हिस्सा लेते हैं। सूर्य 50 लाख घन टन ऊर्जा एक सेकंड में देता है, जो कि हमने पहले मनुष्य से लेकर आज तक उपयोग नहीं की। हमारी ही आकाश गंगा में ही सूर्य से बड़ा तारा है आर्कटुस, जिसमें 10 लाख पृथ्वी समा सकती है। यह सूर्य से 100 गुना अधिक ऊर्जा हर सेकंड छोड़ता है और यह सूर्य से 20 गुना परिधि का है। उससे भी बड़ा तारा है बिटलजूस। यह सूर्य से 60,000 गुना चमकीला है और 100 गुना परिधि का है। हमारी आकाश गंगा में सूर्य से 1500 गुना परिधि वाले तारे भी हैं। हमारी आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। विज्ञान की अब तक खोज व आशा यह है कि कम से कम 100 अरब आकाश गंगा है। अगर लाइट की गति से हम चले तो 1 सेकंड में पृथ्वी के 3 चक्कर काट सकते हैं और इसी गति से हमारी आकाश गंगा को पार करने में 28 अरब वर्ष से ज्यादा समय लगेगा। कितना? 28 अरब वर्ष से ज्यादा समय लगेगा। हम देखते हैं इस विशाल ब्रह्मांड को देखकर हमारे मन में विचार जरूर आता है कि ये सब कैसे आया। विज्ञान बोलता है कि एक बड़ा विस्फोट हुआ और सब अपने आप आ गया और पृथ्वी विस्फोट से क्या हुई? निकली। ऊर्जा के कारण घूम रही है और गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार यह सूर्य के चक्कर लगा रही है। मगर आज विज्ञान अपनी ही बातों का जवाब देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि अगर पृथ्वी ब्लास्ट से निकली ऊर्जा से घूम रही है तो उसकी गति घटनी यानी कि कम होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। और अगर गुरुत्वाकर्षण से सूर्य का चक्कर लगा रही है तो उसे केंद्र के अनुसार आगे पीछे होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। मगर सच में क्या ये कहना मूर्खता नहीं होगी
कि ये सब अपने आप आ गया? जरा सोच कर देखे, एक घड़ी, कार, मशीन, कंप्यूटर आदि बनाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होती है ताकि वो सही से बने और सही से काम करे। तो फिर पढ़ा लिखा मनुष्य ये कैसे कह रहा है कि इस विशाल ब्रह्मांड को किसी ने नहीं बनाया, जो अपने समय, गति, नियम व धुरी पर आज भी चल रहा है और कोई भी ग्रह आपस में नहीं टकराता। सच में एक साधारण मनुष्य इस विशाल ब्रह्मांड को देखकर एक सृष्टिकर्ता की कल्पना किए बिना नहीं रह सकता। मगर अब सवाल आता है, अगर कोई सृष्टिकर्ता है तो वो कौन है, वो कैसा है, वो कहाँ रहता है, वो हमसे मिलता क्यों नहीं, उसने इस विशाल ब्रह्मांड को क्यों बनाया है? मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर वह व्यक्तित्व है जिसने इस सृष्टि को बनाया है और वो इस सृष्टि से अलग है। जैसा किसी पुस्तक का लिखने वाला मशीन या फर्नीचर को बनाने वाला उससे अलग है। पुस्तक, मशीन या फर्नीचर में उसके बनाने वाले को ढूंढना मूर्खता ही कही जाएगी, जो कि आज मनुष्य कर रहा है। जब उसने अपना दिमाग लगाया तो उसे समझ नहीं आया कि परमेश्वर कौन है, वह कैसा है। इस कारण वह स्वयं ही परमेश्वर बनने लगा, क्योंकि मनुष्य का एक स्वभाव है, जब तक वह कुछ देखता नहीं, विश्वास नहीं करता। इस कारण उसने देखी जा सकने वाली वस्तुओं में परमेश्वर खोजना शुरू किया और अपने आप को बुद्धिमान मानकर मूर्ख बन गया और उस अविनाशी परमेश्वर को, जो कभी नाश नहीं हो सकता, उसने नाशवान मनुष्य, पशुओं, चौपायों, रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला और परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो जीवता है। क्या संभव है कि घड़ा कुम्हार को बनाए और मशीन कारीगर को? ये तो नहीं हो सकता। तो फिर कैसे मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता को बना सकता है, वो भी जबकि उसने उसे कभी नहीं देखा? मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों, परमेश्वर शरीर नहीं, आत्मा है। उसे फल, दालों, मिठाइयों आदि की जरूरत नहीं है। इनकी जरूरत हमें है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम शरीर में रह रहे हैं, क्योंकि इनसे शरीर में ऊर्जा मिलती है, आत्मा में नहीं। परमेश्वर सनातन है, अर्थात उसे पैदा नहीं किया जा सकता। वो अनादिकाल से है, उसका कोई आरंभ नहीं है। दूसरे शब्दों में कहे तो उसका कोई जन्मदिन नहीं है और ना ही उसका कोई अंत है। वह स्वयंभू है, अर्थात अपने आप में जीवन रखता है। किसी मनुष्य को उसका दर्जा दिया नहीं जा सकता, क्योंकि सबकी एक शुरुआत है, उन सबों का एक पिता है, पर परमेश्वर का कोई पिता हो नहीं सकता। परमेश्वर हमारा जो परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान है। उसे कोई भी काम करने के लिए किसी की भी सहायता नहीं चाहिए, वो सब काम अकेला ही कर सकता है। आकाश के नीचे बहुत सी शक्तियां हैं, पर उनकी एक सीमा है, पर परमेश्वर को किसी दायरे में सीमित नहीं किया जा सकता। अजीजों, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वह भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों जानता है। वह मनुष्य के मन के विचारों को भी गहराई से जानता है, यहाँ तक कि जो हमारे मन में उत्पन्न होने वाला है वो जानता है। उसके कान में बोलने की जरूरत नहीं है, वो हमारे बोलने से पहले ही सब कुछ जानता है। हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी भी है, वह हर समय हर जगह विद्यमान है। यह कहना गलत है कि वो कण कण में है, पर वो हर जगह है, अर्थात दुनिया की कोई भी जगह किसी भी समय उसकी आंखों से दूर नहीं होती। परमेश्वर अपरिवर्तनीय है, उसकी आयु नहीं बढ़ती,
वह बूढ़ा नहीं होता, वह सीखता नहीं है, वह पछताता नहीं है। समय के बदलने से उसमें बदलाव नहीं आता, वो सदा एक समान रहता है। अगर कोई आकर बोलता है कि वह परमात्मा है तो अवश्य ही उसमें ये सब गुण होने चाहिए, तब हम मान सकते हैं कि वो परमेश्वर है। पर एक को छोड़ कोई और है ही नहीं जिसमें ये गुण हो, वो एक ही है, अर्थात परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर ही में ये गुण है। अजीजों, अगर आप किसी को भी परमेश्वर मानते हैं, उसमें एक बात हमेशा याद रख लेना, उसमें एक गुण जरूर होना चाहिए, उसका जन्म नहीं होना चाहिए, उसका जन्म नहीं होना चाहिए, उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। जैसे मुझे और आपको जन्मदिन है, उस परमेश्वर को कोई जन्मदिन नहीं है। वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वज्ञानी है, वो अपरिवर्तनीय परमेश्वर है। अजीजों, आज हमने देखा सृष्टि और सृष्टिकर्ता परमेश्वर। आगे हम देखेंगे, अगले तीसरे भाग में हम देखेंगे मनुष्य की रचना के बारे में। तो मेरे अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इन बातों के द्वारा, इन परमेश्वर के वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की।